नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ब्लॉगिंग कैसे करके आप ऑनलाइन सफिशिएंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन बहुत सारे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि हमें ब्लॉगिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हम कैसे ब्लॉगिंग करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का जब भी बात आपके दिमाग में आता है तो कई सारे सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न होते होंगे। ये मेरे भी मन में उत्पन्न हुआ था, लेकिन आज मैं उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं कि आपको कैसे ब्लॉगिंग करनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे ब्लॉग को पढ़ेगा कौन। सबसे पहले मैं आपके इस थॉट्स को क्लियर कर दूं कि हमें ब्लॉग कैसे लिखनी चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन सर्च क्यों करता है। या तो उसके मन में कोई सवाल होता है या वो कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, तभी वो ऑनलाइन सर्च इंजन की सहायता लेता है और गूगल में जाके सर्च करता है। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। जब वो बंदा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सर्च करता है गूगल या किसी और सर्च इंजन में, तो सर्च इंजन उसको रिस्पॉन्स के तौर पे बहुत सारे वेब पेजेस को शो कर देता है जिसमें कि उसके आंसर लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो वो बंदा उस पर्टिकुलर वेब पेजेस में से जिस वेब पेजेस को चाहे एक्सेस कर सकता है और उस नॉलेज को गेन कर सकता है। तो इस सिनेरियो में क्वेश्चन करने वाला एक ऑडियंस है और आंसर करने वाला एक ब्लॉगर है जिसने उस पोस्ट को लिखा है और पब्लिश किया है। सर्च इंजन तो सिर्फ एक माध्यम है उस ऑडियंस को ब्लॉग तक पहुंचाने के लिए। इस तरह से हम क्वेरी सॉल्विंग पोस्ट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। दूसरा जो हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे पोस्ट को पढ़ेगा कौन। इसकी चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ये काम सर्च इंजन का है। आपको सिर्फ ट्रेंडिंग कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना है और उसे पोस्ट कर देना है और अच्छे तरीके से उसकी एसईओ कर देनी है। एसईओ कैसे करनी है इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल हम आपको आगे के वीडियोस में देंगे, जिसमें हम आपको एसईओ सिखाएंगे बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि उसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन में रैंक करवा सकें। नेक्स्ट हमारे मन में जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि हम ब्लॉगिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग करके पैसे कमाने के 1000 से ज़्यादा भी तरीके हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे आसान जो तरीका है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस या मीडिया नेट या और भी बहुत सारे मोनेटाइजेशन टूल है जिनका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग पे स्पेस देंगे जिस पे वो अपनी एडवर्टीजमेंट को रन करेंगे और उसका कुछ रेवेन्यू शेयर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सर पोस्ट लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग पे काम करके पैसे कमाने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सबसे पहला और आसान जो तरीका है वो गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस के माध्यम से आप अपने ब्लॉग पे स्पेस देके आसानी से पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई भी झंझट नहीं है और ये आसानी से अप्रूव्ड भी हो जाता है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ऑडियंस बिल्डअप करना है, क्योंकि बिना ऑडियंस के आप कुछ भी इनकम नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो आपके ब्लॉग पे आएगा कौन, और बिना आपके ब्लॉग पे किसी के आए आपकी इनकम हो नहीं सकती है। या ये आप वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे तो भी आपको ऑडियंस बिल्डअप की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आपके वीडियो को कोई देखेगा तभी तो आपका इनकम जनरेट होगा। या आप अफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करते हो, वहाँ भी आपको ऑडियंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑडियंस ही आपके अफिलिएट लिंक के ज़रिए कोई भी परचेस करेगी तभी आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है अपनी ऑडियंस बिल्डअप पे, और हमें ऑडियंस बिल्डअप करना है, उसके बाद हमें इनकम के बारे में सोचना है। नेक्स्ट जो हमारे मन में सवाल आता है कि हमें ब्लॉग पोस्ट किस लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, हम लोकल लैंग्वेज में लिखें या इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखें। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको जो भी लैंग्वेज आती हो आप उस लैंग्वेज में पोस्ट को लिखिए। आपको हिंदी आती है हिंदी में लिखिए, तमिल आती है तमिल में लिखिए, तेलुगु आती है तब तेलुगु में लिखिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखिए। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपके ऑडियंस बेस पे पड़ेगा,
क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो उसका रीच वर्ल्ड वाइड होगा, लेकिन जब वहीं आप लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो उसका यूज़र आपका लोकल लैंग्वेज का जानने वाला ही होगा। कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखें। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप गूगल या अन्य किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करके अपनी लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे पब्लिश कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल मिल जाएंगे और उनका यूज़ आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब वहीं आपका ब्लॉग लोकल लैंग्वेज में होगा तो आपको बहुत कम ही रिसोर्स मिलेगा जिससे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का एडसेंस, ये 45 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया.नेट ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज में अपने पोस्ट को लिखना आसान होगा, उसी लैंग्वेज में आप अपने पोस्ट को लिखें और सबसे आसान मोनेटाइजेशन टूल का यूज़ करें, गूगल एडसेंस। इसके अल्टरनेटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहला रिकमेंड करूंगा कि गूगल एडसेंस ही आप यूज़ करें अपने ब्लॉग पे मोनेटाइजेशन इनेबल करवाने के लिए। और अंत में जो हमारे मन में सवाल आता है कि हम अपने ब्लॉग को फ्री होस्टिंग का यूज़ करके क्रिएट करें या पेड होस्टिंग का यूज़ करें। जब आप फ्री होस्टिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपका कंप्लीट डोमेन नहीं होगा, आपके डोमेन के साथ एक सब डोमेन जुड़ा होगा, लिमिटेड पेजेस ही क्रिएट कर सकते हैं, आप लिमिटेड थीम का ही यूज़ करके अपनी ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा आपको मोनेटाइजेशन का टूल अवेलेबल नहीं होगा और ज़्यादा आप प्लगइन का यूज़ उसमें नहीं कर सकते हैं, और लिमिटेड यूज़र ही आपके उस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। लेकिन जब वहीं आप पेड होस्टिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको मॉडिफिकेशन करने की फुल्ली आज़ादी होती है। आप जिस तरह से चाहें अपने ब्लॉग को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी फुल्ली कमांड होगी आपके वेबसाइट पे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा और ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके सभी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस सीरीज़ को आप फॉलो करके ब्लॉगिंग बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना के ब्लॉगिंग सीरीज़ समझाने वाला हूं और ब्लॉगिंग सिखाने वाला हूं, जिससे आप भी काम करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।